बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा लेक्चर 35 है। टॉपिक है जी क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। बेटा बड़ा ही मुख्तसर सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। बट असल जो इस टॉपिक का पार्ट है वो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सर्किट्स, ठीक है, जिनमें हम स्पेशली हाफ एडर, फुल एडर सर्किट्स या कार्नफ मैप, के मैप जिसे हम कहते हैं, वो सीखेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि क्रिएटिंग, नाम से ही देख रहे हैं, क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। अगर आपको कोई लॉजिक गिवन है तो उससे प्रिडिक्ट करना कि यार अच्छा यहाँ एक एंड गेट डॉट है तो आप देख लेंगे एंड गेट लग रहा है। अच्छा किसी इनपुट के ऊपर अगर बार है तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे नॉट गेट भी लगेगा, इन्वर्टर है। कहीं प्लस आ रहा है तो आप समझ जाएंगे और गेट है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे हाफ एडर में एक आपके पास क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है और एक एंड गेट है, उनके कम्बिनेशन से हाफ एडर बनता है जिससे सम और कैरी हम लेते हैं। वो मैं सारा आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। बहरहाल इतना याद रखना है कि क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स के लिए क्या रूल्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक डायग्राम्स। अब मार्क कर लें, एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ मीन बाय लॉजिक डायग्राम्स। अ लॉजिक डायग्राम शोज़ द वर्किंग ऑफ डिजिटल सर्किट। लॉजिक डायग्राम क्या है? सिंपली आपके पास किसी भी डिजिटल सर्किट की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ना, गेट्स की शक्ल में, लॉजिक्स की शक्ल में, वो उसकी लॉजिक डायग्राम है। यूज़ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स इन द सर्किट्स। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स के सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंड गेट का सिंबल डी था, आपने पढ़ा था गेट्स के सिंबल में, ठीक है। और गेट का सिंबल हमने पढ़ा, इसी तरह और गेट्स के हमने सिंबल पढ़े, ठीक है। हेल्प विजुअलाइज हाउ इनपुट्स आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। असल में लॉजिक डायग्राम्स का फ़ायदा ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है, अच्छा ये लॉजिक ऐसे ऑपरेट हुआ, ये लॉजिक ऐसे ऑपरेट हुआ, और इस तरह से तमाम लॉजिक ऑपरेट होते होते हमें आउटपुट मिल गई। स्टेप्स टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम। तो बेटा पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द बूलियन फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ना दो इनपुट्स हैं और आपने एक ऐसा सर्किट बनाना है जो आपको ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी बार दे। तवज्जो से सुने, क्या चाहिए आपको? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। अब अगर आप देखें ए डॉट बी बार तो इसमें डॉट आ रहा है, एंड गेट लगेगा। फिर ए बार बी बार, ए बार डॉट बी बार में डॉट आ रहा है, एंड गेट लगेगा। इसका मतलब दो तो एंड गेट चाहिए, ठीक है। फिर ए एक दफ़ा इन्वर्टिंग के साथ है, बी भी एक दफ़ा इन्वर्टिंग के साथ है, एक दफ़ा खाली बी इन्वर्टिंग के साथ है। तो इसका मतलब दो नॉट गेट भी चाहिए आपको, ए को इन्वर्ट करने के लिए और बी को इन्वर्ट करने के चाहिए। और ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी बार, दरमियान में क्या है? प्लस। तो प्लस इसका मतलब एक और गेट चाहिए। इसका मतलब टोटल आपको दो और गेट चाहिए, एक और गेट चाहिए, दो आपको नॉट गेट चाहिए, दो आपको एंड गेट चाहिए। ये मैंने आपको एक ऐसी रफ से एग्जांपल दी है। इन एग्जांपल्स को मैं आपको एडर सर्किट्स जो है ना, हाफ एडर और फुल एडर, इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल जितना आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक है उसी की मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक। तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द बूलियन फंक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड। देखना कि कौन सा फंक्शन लग रहा है, एंड और या कौन सा। स्टेप 2 है डिटरमाइन विच लॉजिक गेट्स आर नीडेड। अब आपको फंक्शन पता चल गया एंड का लग रहा है तो एंड गेट का सिंबल आपको चाहिए, ड्रा करेंगे। स्टेप 3 है अरेंज द गेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। गेट्स को अरेंज कैसे करना है? पहले अगर नॉट लग रहा था तो नॉट लगेगा, बाद में जो है एंड आ रहा है तो एंड लगेगा, फिर एंड की आउटपुट्स जमा करनी है तो वहाँ और लग जाएगा, ठीक है। डिफाइंड इन द बूलियन फंक्शन, जैसा बूलियन फंक्शन में दिया गया उसके मुताबिक। स्टेप 4 है जी कनेक्ट दिस इनपुट एंड आउटपुट्स ऑफ द गेट करेक्टली। फिर आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को जो है जी करेक्टली क्या करना है, आपस में आपने उनको कनेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। फिर आपके पास है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बूलियन अलजब्रा। बूलियन अलजब्रा सबसे पहले मार्क कर लें कि
डेफिनेशन भी आ सकती है, पहले भी मार्क करवा चुका हूँ इन टर्म ऑफ लॉजिक डायग्राम्स कि बोलियन अलजबरा इज़ द फाउंडेशन फॉर डिज़ाइनिंग लॉजिक डायग्राम्स। जॉर्ज बोलियन एक मैथमेटिशियन था जिसने 0-1 डिस्क्रीट डिजिट दिए, जो आप जानते हैं, हमने बड़ी शुरू में डिटेल में इस पे लेक्चर भी मैंने आपको जो है दिए हैं, ठीक है। बाइनरी वैल्यूज़ हैं 0-1, ठीक, या तो ट्रू है या फॉल। एक्चुअली ये क्रॉसपॉन्डिंग वोल्टेज लेवल्स होते हैं, जिसमें 1 आपका हाई वोल्टेज लेवल होता है, 0 आपका लो वोल्टेज लेवल होता है, ठीक है, जो कि लॉजिक डिसीजन परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉजिक गेट्स एंड बोलियन रूल्स हेल्प्स। अब फ़ायदा क्या है जी कि आपको लॉजिक गेट्स और लॉजिक रूल्स के बारे में पता हो। पहला है जी सिंप्लीफाई सर्किट्स। कम्प्लेक्स सर्किट्स को आप बड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। अगर आपको ये पता चल जाए लॉजिक देख कर के मैंने फला गेट लगाना है और इसकी जो इनपुट्स हैं ये ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रही हैं और ऐसे आउटपुट आएगी, अगर आपको उन गेट्स के ट्रुथ टेबल अच्छे से आते हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड एनर्जी यूजेस। एक तो कॉस्ट बड़ी कम है और एनर्जी यूजेस बहुत ज़्यादा कम लेंगे, ठीक है। इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी। इंक्रीज स्पीड जो है मीन के जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है, जो इनकी फंक्शनल स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सर्किट्स जो कि आपके ओल्ड सर्किट्स थे। अब है जी आपके लेक्चर की समरी कि हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया। लॉजिक डायग्राम्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ डिजिटल सर्किट्स। लॉजिक डायग्राम्स जो हैं ये एक्चुअली आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो आपका डिजिटल सर्किट है उसके स्ट्रक्चर की इन टर्म ऑफ लॉजिक गेट्स। जैसे मैंने आपको अभी हाफ एडर के बारे में बताया, हाफ एडर हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में उसका ट्रुथ टेबल भी एक्सप्लेन करूँगा। हाफ एडर नाम से ही देख रहे हैं कि 2 इनपुट्स हैं उन्हें ऐड करता है, ठीक है। जैसे 1 + 1 0 होता है आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ये मैंने आपको बाइनरी एडिशन में पढ़ाया था कि 1 + 1 0 होता है, साथ 1 कैरी आता है, ठीक है। इसी तरह 0 + 1 1 आता है तो 0 कैरी आएगा। 1 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 साथ 0 कैरी, 0 + 0 0 और 0 कैरी। तो एक आपके पास होगी कैरी आउटपुट, ठीक है, और एक आपके पास क्या होगी जी ए और बी इनपुट्स। तो हाफ एडर जो है वो 2 गेट्स पे बेटा बेस करता है। किन 2 गेट्स पे? एक आपके पास होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक होता है एंड गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट आपको सम देता है और एंड गेट आपको बेटा कैरी प्रोवाइड करता है। अब ये कैसे करता है, इसको जानने के लिए आपको इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लाजमी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक। प्रॉपर नॉलेज ऑफ बोलियन अलजबरा एंड लॉजिक गेट्स इज़ एसेंशियल। अब कहता है वही शुरू में मैंने बात की है कि जब तक आपके पास बोलियन अलजबरा या आपको ट्रुथ टेबल से, लॉजिक डिसीजन से, लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं पता, तो तब भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बड़ा बुनियादी है, ज़रूरी है लॉजिक गेट्स के सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। Students who understand these concepts can build efficient and effective digital systems। वो बच्चे, वो प्यारे स्टूडेंट्स जो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं, वो मुस्तकबिल में बड़े अच्छे डिजिटल सिस्टम्स बना सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर्स एंड फुल एडर सर्किट्स को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।